भाभी जी का पारा चढ़ा हुआ था। भाभी ने बोला वो तेरी जो पनेड़ी है ना, वो पनेर में बैठी हुई है, उसको लेके आ, और वो फिर क्या करेगी, तेरे को ताज़ा ताज़ा फलका खिलाएगी, गर्मा गर्म फलके वो खिलाएगी। तो मेरे पास तो यही आज की मिलने वाली है। इतना कैसे बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता। ठीक है, लय से यदि मैं बात अब जैसे ही लीलन को शृंगारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि तेजाजी महाराज उसको बहुत ही सजा संवार के रखते थे, घूघरे उगरे बांध के रखते थे उसको, एकदम उसके खुरबुरे एकदम काट के तैयार गवाही देगा। बोले मेरी गवाही देंगे, ये जो सूरज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो खेजड़ी का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरी गवाही देते हैं कि मैं वापस आऊंगा। हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के एक अन्य लोक देवता जिनके नाम है तेजाजी महाराज, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। देखिए पूरे के पूरा इतिहास यदि आप उठा करके देखेंगे ना, तो केवल और केवल दो राजा हैं जिनके नाम के आगे सत्यवादी लगता है, या दो महापुरुष हैं जिनके नाम के आगे सत्यवादी लगता है। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और दूसरा सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। इसके अलावा कोई भी और आपको उदाहरण नहीं मिलने वाला है जिसके नाम के आगे सत्यवादी लगता हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको हम लोग विथ ट्रिक यहाँ पर याद करने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो इसके बाद में तेजाजी महाराज से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है आपको। दो चीज़ें होती है, एक तो आप एग्जाम तक उसको याद करना चाहते हो, दूसरा जिंदगी भर के लिए याद करना चाहते हो। तो जिंदगी भर के लिए यदि आपको याद करना है तो या तो आप उस जगह के हों, यानी जहाँ पर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, उस वातावरण में पले बढ़े हों, या फिर आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेजाजी महाराज के बारे में। तेजाजी महाराज को जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेजाजी महाराज सत्यवादी, तेजाजी महाराज के नाम क्या लगता था। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता कौन है, तो वो तेजाजी महाराज ही हैं। सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी महाराज हैं। ठीक है, नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, और नागौर के यदि लोक देवता भी यदि देखा जाए ना तो तेजाजी महाराज ही हैं। देखो जो वीर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके केवल और केवल वो खुद तो प्रसिद्ध होते ही हैं, साथ में उनके जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो भी इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जैसे तेजाजी महाराज की ये घोड़ी है लीलन, आज हजारों जगह पे हम लोग लीलन नाम देखते हैं, बस के आगे देख लेते हैं, गाड़ी के आगे देखते हैं। तो जितना तेजाजी महाराज प्रसिद्ध है ना, उतने ही यहाँ पर जो है लीलन श्रृंगारी भी उतनी ही प्रसिद्ध है। आप लोग राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा या कोई गांव होगा जहाँ पर आपको तेजाजी महाराज की मूर्ति दिखाई नहीं दे, या तेजा चौक दिखाई नहीं दे, या तेजा सर्किल दिखाई नहीं दे। तेजा मार्केट भी आपको कई शहरों के अंदर मिल जाएगा। नागौर के तो ये मान लीजिए आप लगभग हर शहर के अंदर ही आपको तेजा मार्केट मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तेजाजी महाराज के साथ में तेजाजी महाराज की घोड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप बसों के आगे लीलन, क्योंकि तेजाजी महाराज की सवारी थी ना घोड़ी। अभी आजकल की सवारियाँ क्या है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, बस है, जीप है, यही है। तो लोग बाग अब उससे तेजाजी महाराज से अपने आप को रिलेट करते हैं और अपने साधन का नाम भी क्या लीलन रख देते हैं, श्रृंगारी रख देते हैं। तेजाजी महाराज इतने ज़्यादा फेमस थे कि उसका पता जो है गवर्नमेंट को भी है, गवर्नमेंट के अंदर भी अपने लोग बैठे हैं, तो उन्हें भी पता है कि इस चीज़ को कैसे भुनाया जाए। उन्होंने जो है देश के अंदर जो है एक लीलन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन सेवा भी प्रारंभ कर रखी है ना, रेल भी प्रारंभ कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो तेजाजी के बारे में था बेसिक। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये सारा का सारा चीज़ें हैं ना जो आपको दिखाई दे रही है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ है, जन्म स्थान, जाति, पिता माता भाई बहन, सारे के सारे हम लोग एक छोटी सी एक ट्रिक है उसके अंदर ही हम लोग सारा का सारा समाहित कर लेंगे। देखिए तेजाजी महाराज की शादी हो गई थी बचपन में ही। तेजाजी महाराज जब खुद बड़े हुए थे तो तब तक तो तेजाजी महाराज खुद भी भूल गए थे कि मेरी शादी हो चुकी है, उनको भी बाद में याद दिलवाया किसी ने। ठीक है, तो तेजाजी महाराज जब छोटे थे तो धीरे धीरे बड़े हुए। तो अब आप बताइए कि उनकी आपस में बातचीत कैसे होती होगी। मान लो कोई व्यक्ति है अपनी प्रेमिका से बात करता है तो वो कैसे करेगा, खत के माध्यम से ही करेगा ना, खत के अंदर गाने लिख के भेजेगा। तो बस कुछ ऐसा सा ही था। ये ट्रिक क्या है, तेरे गाने वाला खत कल मिला मेरे को, तेरे गाने वाला जो खत है वो कल मिला मेरे को। यही तेजाजी महाराज के जीवन से संबंधित सारी चीज़ें, इस घटनाक्रम जो है इसके अंदर हम लोग शामिल करने वाले हैं। देखो अब मैं इसको धीरे धीरे बताता हूँ आपको। ते से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो तेजाजी हो जाएगा, ते से तेजाजी, ते से क्या कर देंगे अपन तेजाजी महाराज, और तय से कर देंगे ताहड़ जी। ताहड़ जी भी इनके पिताजी का नाम था। तो तेजाजी सन ऑफ ताहड़ जी, दोनों का नाम तय से ही शुरू है, बाप का और बेटे का, तेजाजी सन ऑफ ताहड़ जी, तय से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन आगे। रा, देखो रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा राम कुंवरी, राम
कुंवरी, कई जगह पे राजकुंवरी भी आ जाता है, कई जगह पे रामकुंवरी भी आ जाता है। ये तेजा जी की माता जी का नाम था। ठीक है, पिताजी और माता जी का पहले दोनों अक्षरों में हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। गा से क्या हो जाएगा दोस्तों? गा से हो गया गोरक्षक देवता। लगभग जितने भी अपने राजस्थान के अंदर देवता हुए हैं वो सारे के सारे गोरक्षक हैं। तो तेजाजी महाराज ने तो गायों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दी। तो तेजाजी महाराज भी क्या है? गोरक्षक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन आगे। नए से क्या हो जाएगा? नाग देवता। नाग देवता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं ये वाला है ना, इसके अंदर बे कर देते हैं अपन, बाला करते हैं इसको, नोट वाला। तेरे गाने बाला। बाला से क्यों? क्योंकि बाला से यहाँ पे अपने एक ट्रिक बनेगी कि बे से जो है ना वो भाई का नाम था क्या? बलराम। और ला से क्या है? ला से कर देंगे अपन केला। केला इनकी भाभी का नाम था। बलराम भाई का नाम, केला भाभी का नाम। भाभी का इंपॉर्टेंट रोल है तेजाजी महाराज के जीवन के अंदर। अपन जब आगे पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, अब खे से मैं बात करता हूं तो खे से खड़नाल। खड़नाल के अंदर जो है तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। वैसे तो इसको खड़नाड़िया बोलते हैं, लेकिन खड़नाल भी हिंदी के अंदर शुद्ध रूप से यदि लिखें तो खड़नाल या खड़नाड़िया दोनों एक ही जगह हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तय से क्या हो जाएगा दोस्तों? तय से तलवार दारी। अब तेजाजी के एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में भाला था। तेजाजी को जो है सफेद कलर की लीलन घोड़ी थी। तो अश्वारोही प्रतिमा जो है आपको तेजाजी महाराज की मिलने वाली है। कैसे बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? काला और बाला के देवता। काला और बाला के देवता। ठीक है। लय से यदि मैं बात करूं तो लय से क्या हो जाएगा दोस्तों? लीलन। लीलन जो है वो तेजाजी की घोड़ी थी। आगे बढ़ते हैं अपन और लिखते हैं क्या? मी से कर देंगे अपन क्या है? मेला। तेजाजी महाराज का मेला परबतसर के अंदर लगता है। कब लगता है उसकी तिथि भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अभी याद करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सी, देखो। ठीक है, ला से क्या कर देंगे? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी का भी जो है देखो क्वेश्चन कैसे आएगा? तेजाजी महाराज संबंधित हैं लाछा गुजरी, उसके बाद में ऐसे चार ऑप्शन और आ जाएंगे। तो वहां पर अपने को लाछा गुजरी तेजाजी महाराज से संबंधित है, ये वहां पर अपने को याद रखना पड़ेगा। तो ये इतनी सी ट्रिक थी, तेजाजी महाराज से संबंधित सारी चीजें आ गई है। अब अपन वापस चलते हैं एक बारी और देखिए तेजाजी महाराज का जन्म स्थान खड़नाल या खड़नाड़िया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब जाति क्या थी? दोड़िया जाट थे। इनको दोड़िया वीर भी कहते हैं, दोड़िया जाट भी कहते हैं। ठीक है, दोड़िया जाट इनकी जाति थी। पिताजी का नाम ताहड़ जी था, तैसे तेजाजी तैसे ताहड़ जी। माता जी का नाम राम कुंवरी भी है, कई जगह पे राजकुंवरी भी आ जाता है, राम कुंवरी भी आ जाता है। ऑप्शन के अंदर आपको एक ही मिलने वाला है। भाई का नाम था बलराम और भाभी का नाम था केला। दो बहनें थी, एक तो थी क्या थी? राजल और एक थी बुंगारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु। गुरु का नाम, बहन का नाम क्या था? राजल या बुंगारी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और गुरु का नाम गुरु गुसाई। गुरु गुसाई मंगलनाथ। गुरु गुसाई। देखो कई चीजें तो इसके नाम के अंदर ही, कई चीजें तो ऐसी है जिन नाम में भी ट्रिक पड़ी है आपके। देखो गु से गुरुजी और गुसाई, दोनों गै से शुरू हो रहे हैं ना, गुसाई जी और गुरुजी हो गए। ठीक है, और पत्नी का नाम देखो, पत्नी। ठीक है, पनेर की थी और पेमल थी। तो क्या हो गया? पी 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 मॉडल हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। यहां पर जन्म जो है पत्नी पेमल दे पनेर की थी और रामचंद्र झाझड़िया की पुत्री थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। घोड़ी लीलन चिनगारी, अभी भी मैंने आपको बताया ही है। लाछा गुजरी की गाय छुड़वाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। घोड़ेला इनको बोलते हैं, जो इनके पुजारी है ना मंदिर के अंदर, जो सांप का जहर उतारते हैं मुंह के अंदर, गोमूत्र और जल लेकर के जो जहर उतारते हैं, उनको क्या बोलते हैं? घोड़ेला। पूजा स्थान तेजाजी का देवरा हुआ है या थान होते हैं, देवरे या थान। और बांसी दुगारी जो है इनका कार्य क्षेत्र था। इनका जन्म जो हुआ था वो विक्रम संवत 1130 को या फिर 1073 ईस्वी को। वैसे डेट यदि फिक्स देखी जाए ना तो क्या आता है? 29 जनवरी आता है, 29 जनवरी। तो ये इतना सा था तेजाजी के बारे में। देखिए अब बढ़ते हैं अपन आगे और बात करता हूं मैं। अब अपन जो स्टोरी है ना तेजाजी की पूरी स्टोरी मैं आपको याद करवाने वाला हूं। अब आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है, बस सीट की पेटी बांध लीजिए और कहानी यहां पर शुरू होती है। मैं बताता हूं आपको सारा का सारा घटनाक्रम है ना वो राजस्थान के मध्य में, यानी राजस्थान का जो हार्ट है ना, दिल, नागौर, वहां पर है। ये देखो, ये नागौर यहां पर है और ये अजमेर यहां पर है और ये यहां पर आपको मकराना दिखाई दे रहा होगा। पूरा का पूरा तेजाजी महाराज का जो जीवन चक्र है या घटनाक्रम है वो इसी एरिया के अंदर अंदर घूमता रहता है, नागौर और अजमेर के बीच में। इसीलिए तेजाजी महाराज को अजमेर अजमेर और नागौर के लोक देवता भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये नागौर के पास में, नागौर के नीचे ये जगह है क्या? खड़नाड़िया। ये है खड़नाल। खड़नाल के अंदर क्या हुआ था? तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। अब मैं जो स्टोरी बताने वाला हूं ना वो यहीं की है, यहाँ की। अब
पहले इसकी बात करते हैं अपन। देखो हुआ क्या था, तेजाजी महाराज के माता पिता थे ताहड़ जी और रामकुंवरी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। गुरु गोसाई का आशीर्वाद से उनको तेजाजी महाराज ने उनके जन्म लिया उनके घर के अंदर। ये था, ये उनके रामकुंवरी जी थी, माता जी की जो तस्वीर है वो ये है। उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया। उसके बाद में उनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति होने पर दोनों के दोनों जो है बच्चे को लेकर के पुष्कर गए, पुष्कर स्नान करने के लिए। पुष्कर के अंदर तेजाजी महाराज और उनकी माता जी ने स्नान किया। वहां पर जो आज है वहां पर तेजा घाट नाम से भी एक घाट का जो है तेजाजी को समर्पित है, उसी जगह पे पुष्कर के अंदर ही। वहां पर जब दोनों वो स्नान कर रहे थे या स्नान करने के लिए पुष्कर गए हुए थे, तो देखना अब दूसरी चीज देखना, यहाँ पर ये आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पन्नेर है, पन्नेर ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये पन्नेर है, मैं यहाँ पर नामांकित कर देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये है पन्नेर, और ये क्या है, ये है पर्वतसर, पर्वतसर। और ये जो नीचे वाला है ना, ये है सुरसुरा, सुरसुरा, और ये सेंदरिया है। अब मैं बात करता हूं, देखो इधर से तेजाजी का परिवार, यहां से जो है तेजाजी का परिवार आया हुआ था यहां पर पुष्कर के अंदर। इधर से पन्नेर से जो है रामचंद्र जी झाझड़िया का परिवार कहां पर आया था, पुष्कर के अंदर ही। दोनों ने छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों की वहां पर शादी करवा दी गई, दोनों को पसंद आ गया, एक दूसरे का परिवार पसंद आ गया, और वहीं पर तेजाजी महाराज की शादी हो गई। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है ना, वहां पर एक ऐसी घटना होती है कि जैसे जो तेजाजी महाराज के पिताजी यानी ताहड़ जी और उधर से पेमल दे के मामा जी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और वहां पर ताहड़ जी क्या करते हैं, उनके मामा जी की वहां पर हत्या हो जाती है। अब उसके बाद में दोनों परिवारों के बीच में वापस मनमुटाव हो जाता है और दोनों अपने अपने घर पे आ जाते हैं। इनके अंदर मनमुटाव हो जाता है, लेकिन शादी तो हो चुकी थी। अब मनमुटाव होने के बाद में वो मनमुटाव फिर वो है, तेजाजी महाराज धीरे धीरे अपने वहाँ पर खरनाल के अंदर रहने लग गए और धीरे धीरे बड़े होने लगे। जवान जब वो हो रहे थे तो उस एक दिन क्या होता है, वो खेत के अंदर खेती कर रहे थे। अब खेती करने वाले के लिए घर से खाना लेकर के जाते हैं। अब सुबह से दोपहर तक कोई आदमी काम करता है, मेहनत करता है मजदूरी की तरह, वो शरीर थक जाता है उसका, उसको एक्स्ट्रा भोजन भी चाहिए थोड़ा सा। उस दिन हुआ क्या था, वो तेजाजी की जो भाभी थी ना केला, मैंने सबसे पहले बताया था, वो भोजन लेकर के आने वाली थी। भोजन को मारवाड़ी में भाता बोलते हैं, तो वो भाता लेकर के आने वाली थी। लेकिन होता ये है कि वो किसी कारणवश उस दिन थोड़ी सी लेट हो जाती है। अब उधर से तेजाजी का पारा चढ़ गया, उधर से भाभी जी का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो भी घर से काम करके आई थी। तेजाजी सुबह से भूखे प्यासे वहां पर लगे हुए थे। और फिर वो भाभी ने क्या किया, वो खाना भी वो थोड़ा सा ठंडा लेके चली गई, शाम का खाना लेकर के चली गई। खाना देखते ही तेजाजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, भाभी ये क्या किया तुमने, भाभी ये क्या किया आपने, खाना तो गर्मा गर्म लेकर के आती। भाभी जी का पारा चढ़ा हुआ था। भाभी ने बोला, वो तेरी जो पनेड़ी है ना, वो पनेर में बैठी हुई है, उसको लेके आ, और वो फिर क्या करेगी, तेरे को ताज़ा ताज़ा फलका खिलाएगी, गर्मा गर्म फलके वो खिलाएगी। तो मेरे पास तो यही है। बस इतना था कि भाई वो बात है, वो चिंगारी और भड़क गई। तेजाजी को गुस्सा आया। तेजाजी ने कहा कि अभी चले अपन तो घोड़ी लेकर के, और अभी मैं उसको लेकर के आऊँगा। तेजाजी जब घर से माता जी का आशीर्वाद लेकर के और जब जा रहे थे, तो माता जी ने एक पंडित को बुलाया और पूछा कि क्या आज सही मुहूर्त है। तो उसने कहा कि देखो तेजाजी महाराज, यदि आज तेजाजी घर से बाहर निकले तो वापस जिंदा नहीं आएंगे, बिल्कुल अच्छा मुहूर्त नहीं है आज। लेकिन तेजाजी कहाँ मानने वाले थे। घर से जब बाहर निकले तो वो लीलन ने भी निकलने से मना कर दिया एक बार। पशु पक्षियों को पहले से ही भान हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो और भी कई जो है इस प्रकार के संकेत हुए कि तेजाजी महाराज आप जाइए मत। लेकिन तेजाजी महाराज के जो सर के ऊपर जो गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, वो वहां से चले गए भाई साहब। अब जाते जाते देखो वो कहां से कहां तक चले गए। वो यहां से खरनाल से रवाना होकर के यहाँ पर पर्वतसर में आए। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद में यहाँ पर वो पनेर यानी वो अपने ससुराल पहुंच चुके हैं। शाम को ससुराल पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गया। अब ससुराल की मैं बात बताता हूँ। ससुराल के अंदर क्या हो रहा था, उसकी सासू माँ दूध निकाल रही थी। सासू माँ क्या कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी। अब जैसे ही लीलन को सनगारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि तेजाजी महाराज उसको बहुत ही सजा संवार के रखते थे, घूघरे उगरे बांध के रखते थे उसको, एकदम उसके खुरबुरे एकदम काट के तैयार रखते थे। तो एक तो उसके पैरों की जो टाप थी ना वो टप टप हुई, दूसरा उसके जो श्रृंगार की वजह से वो घोड़ी जो है कुछ अच्छा सा मतलब वो साउंड सा करने लगी घूघरे वगैरह से। गाय इतना सुन के वहां से चिमक गई और उसने दूध ढोल दिया, मतलब दूध को उसने बाल्टी को पैर से उसने मारा और दूध पूरा का पूरा बिखर गया। अब सासू माँ ने देखा ही नहीं कि कौन है, ठीक है, देखा नहीं, उससे पहले उसने बोल दिया कि कुण आएगो रे, कुण खाएगो कालो नाग, ठीक है, खावतन कालो नाग। अपने बोल देते ना खावतन बासक नाग बोल देते हैं अपने परिवार के अंदर, बूढ़े बुजुर्ग हैं वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सासू माँ ने बोल दिया। अब गोदुली वेला शाम का समय था, भगवान का आशीर्वाद तथास्तु, खावतन कालो नाग बासक नाग। तो ये बात उनके मुंह से निकली और उधर से भगवान का आशीर्वाद देना हो गया, वो बात बिल्कुल सिद्ध हो गई। इसीलिए अपने परिवार में क्या बोलते हैं बूढ़े बुजुर्ग के, भाई ऐसे है ना, शाम के समय में गोदुली वेला में मुंह से अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। वैसे तो पूरे दिन भर 24 घंटे में नहीं बोलना चाहिए, क्या पता भगवान कब आपको आशीर्वाद दे दे, लेकिन गोदुली वेला यानी शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अब
अब वो जो है, अब बढ़ते हैं अपन अपनी कहानी की तरफ आगे। यानी जो तेजाजी की जो सासू थी वो तो ऑलरेडी नाराज थी, क्योंकि उसके भाई को मार दिया था तेजाजी के पिताजी ने। तो वो जो है पेमल दे को भेजने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी, वो नहीं भेजना चाह रही थी। तो और उधर से तेजाजी भी नाराज हो गए। अब तेजाजी को रोकने के लिए उनकी जो सहेली थी ना लाचा गुजरी, उसके घर में उनको रोका। और शाम के समय में जब वो लाचा गुजरी वापस आकर के सासू माँ को समझाती है कि आप पेमल को उसके ससुराल भेजिए, लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, पेड़ में लंबे समय तक अच्छी नहीं लगती है, तो आपको वो भेजना तो पड़ेगा ही, शादी हो चुकी है, फेरे हो चुके हैं। ये बात वो लाचा गुजरी उनकी सासू माँ को समझाती है। इधर से जो है वो क्या करते हैं, लुटेरे लाचा गुजरी की गायें लूट करके लेकर के चले जाते हैं। अब लाचा गुजरी को ये बात पता चलती है कि मेरी गाय लूटी जा चुकी है, तो लाचा गुजरी जा करके तेजाजी महाराज के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो तेजाजी महाराज उसको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी सारी गायें वापस लेकर के आऊँगा। ठीक है। अब तेजाजी महाराज वहाँ से, कहाँ से, ये पनेर की बातें हो रही है, पनेर प्रबसर के पास में, वहाँ से तेजाजी महाराज चलते हैं वापस घोड़ी लेकर के, और मीणाओं से या मेर से जो गायें हैं वो उनको आह्वान करते हैं, और वहाँ पर युद्ध होता है। उसके बाद में सारी की सारी गायें छुड़वा करके वो वापस लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, कहानी यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लाचा गुजरी को पता लगा कि एक छोटा बछड़ा जो है वो वहीं पर रह गया है, वो वापस लेकर के आना है। अब तेजाजी महाराज वापस पनेर से निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, जा रहे होते हैं लास्ट में, तो एक सेंद्रिया नामक स्थान के ऊपर क्या होता है, एक नाग जो है ना वो आग के अंदर जल रहा होता है। नाग क्या होता है, आग के अंदर जल रहा होता है। तेजाजी महाराज दया आती है तेजाजी महाराज को, और वो भाले से उस नाग को आग से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब नाग देवता इससे रुष्ट हो गए, वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि तेजाजी आपने ये क्या किया, मेरे को इस जो है ये जो मैं पेट घिस घिस के यहाँ पर चल रहा हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी लोक पे मैं पेट को रगड़ रगड़ के चल रहा हूँ, मेरे को इससे मुक्ति मिलने वाली थी। मैं यदि आज आग में जल के मेरी मौत हो जाती तो मैं हमेशा से इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल जाने वाला था, लेकिन आपने मेरे को बचा लिया, अब मैं आपको डसूंगा। अब तेजाजी महाराज को वो नाग देवता जो है वो तक्षक नाग जो है वो डसने के लिए, बादशक नाग जो है वो डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तेजाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे को अभी वो एक गाय का बछड़ा छुड़वा करके लाना है, उसके बाद में यदि आपको डसना हो तो आप डस लेना, लेकिन मैं एक बार उसको तो छुड़वा के लाऊं, उसको तो जीवित बचाऊं। तेजाजी ने वचन दिया हुआ है लाचा गुजरी को। अब वो बोलते हैं, वो नाग देवता बोलता है कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप वापस आ जाओगे, बछड़ा छुड़ा करके चले गए तो कैसे विश्वास करूं आपको, कौन आपकी गवाही देगा। बोले मेरी गवाही देंगे ये जो सूरज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो खेजड़ी का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरी गवाही देते हैं कि मैं वापस आऊंगा मरते दम तक, बिल्कुल। ठीक है। अब तेजाजी महाराज वहां से जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, उन मीणाओं से, लुटेरों से युद्ध लड़ते हैं, और अपने गाय का बछड़े को वापस छुड़वा करके लाते हैं। उस दौरान तेजाजी महाराज भयंकर रूप से घायल हो जाते हैं, पूरा शरीर उनका लहूलुहान हो जाता है, उनके शरीर पे कहीं पर डसने का भी जगह नहीं थी। तेजाजी महाराज जब वापस आते हैं सेंदरिया के अंदर, जब वापस आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर सेंदरिया के अंदर जब वापस आते हैं, जो कि ब्यावर से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जब उनकी हालत वो नाग देवता देखते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई साहब मैं कहाँ पर डसूँ, आपके पूरे शरीर में कहीं पर जगह नहीं है। तो बोला मेरा हाथ अभी बाकी है और मेरी जीभ अभी बाकी है, तो तुम चाहो तो मेरी जीभ के ऊपर मेरे को डसो। ठीक है, डसना तो अब आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको भी वचन दे चुका हूँ, और तेजाजी हमें जो है वचन का पक्का है। तो वो नाग देवता जो है भाले की सहायता से उनके मुंह के पास में आते हैं और उनको जीभ को जो है डसते हैं। अब जब भी आप तेजाजी की तस्वीर देखोगे ना, मूर्ति देख लो कितनी भी आप, तो ये भाले की सहायता से नाग जो है वो उनके मुंह को डसता हुआ आपको सभी की सभी मूर्ति में आपको दिखाई देने वाला है। तो ये थी कहानी। अब तेजाजी महाराज को यहाँ पर सेंदरिया के अंदर नाग ने डस लिया, लेकिन नाग के डसने के बाद में वो जहर जब चढ़ता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। तो घोड़ी लेकर के तेजाजी महाराज जब सुरसरा पहुंचते हैं ना, तो सुरसरा पहुंचते पहुंचते उनका जो है देहांत हो जाता है। अब यहाँ पर जो है तेजाजी महाराज की मृत्यु सुरसरा के अंदर होती है। ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तेजाजी महाराज को सर्प ने कहां पर डसा, सेन दरिया के अंदर, सुरसुरा के अंदर उनकी मृत्यु हुई, और वो पनेर के अंदर जो है फिर वो पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद में जो वो घोड़ी थी लीलन घोड़ी, वो उनकी मृत्यु का समाचार लेकर के कहां पर पहुंचती है, खड़नाल। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार लेकर के कौन आया, लीलन घोड़ी, श्रृंगारी घोड़ी, वो लेकर के आती है। उसके बाद में जो है पेमल है वो भी सती हो गई। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी उनके साथ में सती हुई थी वो कौन थी, वो कौन से लोक देवता थे, वो वीर तेजाजी महाराज हैं जिनकी पत्नी पेमल दे उनके साथ में शहीद हो गई है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब पत्नी जो सती हो रही थी उस वक्त उन्होंने 4 जातियों को यहाँ पर श्राप दिया था। पहली कौन सी जाति थी, पहली तो वो उनकी खुद की जाति थी, कौन सी, झांझरिया। यानी झांझरिया जो है ये उनका यहाँ पर राज था पनेर के अंदर। बोला तुम्हारा राजपाट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरे पति वहाँ पर लड़ रहे थे गायों को बचाने के लिए और तुम लोगों में किसी ने भी जो है उनकी मदद नहीं की, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका राजपाट हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने श्राप दिया गुजरों को। बोले गुजरों
कि गायें बचाने के लिए मेरे पति वहाँ पर लड़ रहे थे और आप लोगों में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, इसलिए दूसरा श्राप गुजरों को। तीसरे नंबर पे उन्होंने ढोली को श्राप दिया कि यदि मेरे पति यहाँ पर आए तो तुमने ढोल क्यों नहीं बजाई। पहले क्या होता था, गाँव के अंदर जब पावना या मेहमान आता था ना तो ढोली ढोल बजाता था, उससे क्या होता था पूरे एरिया को पता लग जाता था कि गांव के अंदर मेहमान आया हुआ है या पावना आया हुआ है। लेकिन उसने नहीं बजाया तो उसकी वजह से वो सारा का सारा घटनाक्रम हुआ। यदि वो टाइम पर ढोल बजाता तो उसकी अच्छी तरह से सेवा पानी होती, न पीछे से लाशा गुजरी की गायें चोरी होती, पूरा का पूरा घटनाक्रम ही नहीं होता। चौथे नंबर पे उन्होंने जो माली है उसने फूल जो है वो नहीं बिछाए रास्ते के अंदर, तो उनको जो है उसने श्राप दिया पेमल ने। तो ये था इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो तेजाजी महाराज के कुछ उपनाम भी हैं। कौन कौन से उपनाम हैं? अब जाहिर सी बात है आप लोग बता सकते हो, तेजाजी महाराज धोलिया जात के अंदर पैदा हुए थे तो उनको धोलियावीर भी बोलते हैं। धोलिया जाट थे वो, जाति धोलिया जाट, तो धोलियावीर भी उनको बोलते हैं, तेजावीर भी उनको बोलते हैं। ठीक है। काला और बाला के देवता, बाला नारू रोग, काला सांप। ठीक है। परम गोरक्षक, गायों की रक्षा के लिए। ठीक है। अब आगे गायों के मुक्तिदाता, नागों का देवता, कृषि के उपकारक देवता। ठीक है। अजमेर के लोक देवता, अजमेर और नागौर के लोक देवता भी यही हैं। ठीक है। शिव जाति के इनको अवतार माना जाता है। जाट जाति के आराध्य देवता और सहरिया जनजाति के भी आराध्य देवता हैं। ये थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि इधर अपना दिमाग जाता नहीं है। सहरिया जनजाति के जो है आराध्य देव कौन है? तेजाजी महाराज हैं। ये चार चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी, ये तीन दोस्त, पांचू मेघवाल, खेता कुमार और खेताराम जाट, ये किससे संबंधित हैं? तेजाजी से। जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो सीधा सीधा आएगा कि पांचू मेघवाल, खेता कुमार और जेतराम जाट किससे संबंधित हैं? ये तेजाजी महाराज से संबंधित हैं। एक रामराज नाहटा ने एक वीर तेजाजी नाम से जो है एक फिल्म भी बनाई है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। अब इसके अलावा और क्या बचा है? और मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। देखो कृषि जब करते हैं ना तो उस वक्त गीत गाए जाते हैं। कृषि करने से पहले तेजाजी महाराज की आराधना के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर बोलते हैं। ये चीजें आगे लिखी हुई होगी। अब आपको कोई भी यदि पूछे ना, इतनी कहानी यदि आपने सुन ली है तो इसके बाद में यदि आपसे कोई भी पूछे कि तेजाजी महाराज के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, कोई भी बता देगा। तेजाजी महाराज खड़नाल के अंदर पैदा हुए थे, वहां तेजाजी महाराज का मंदिर होगा। तेजाजी महाराज पनेर के अंदर ससुराल था, वहां पर होगा। सुरसरा के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी तो वहां पर होगा। सेंदरिया के अंदर उनको सांप ने डसा था तो वहां पर हो जाएगा। परबतसर के अंदर वो उन्होंने आराम किया था। दूसरी बात है वहां पर पशु मेला भी बहुत बड़ा लगता है, इसलिए वहां पर भी तेजाजी का मंदिर होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। वैसे तो आज यदि आप देखिए ना तो तेजाजी महाराज के मंदिर हर शहर के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे, गांवों के अंदर भी मिल जाएंगे क्योंकि तेजाजी महाराज लोकप्रिय ही इतने हैं तो इजीली आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये सुरसरा के अंदर है। अब मैं आपको याद करवाता हूं कि याद कैसे करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि सुरसरा संबंधित है नाग के डसने से, तेजाजी की मृत्यु से, तेजाजी का ससुराल से, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब देखना आप लोग, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं कि देखो कोई भी आदमी का को जब सांप डसता है तो उसका सर जो है वो धीरे धीरे नीचे टिकता है ना, घोड़ी के ऊपर या जमीन के ऊपर धीरे धीरे सर टकता है। तेजाजी महाराज का भी सर जब जमीन पे टिका यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो सुरसुरा के अंदर सर दो बार आ गया ना, यानी सर दो बार आ गया। ये एक ट्रिक है, मैं बोल रहा हूं सर यानी सर दो बार उनका जमीन पे टिका, इसका मतलब उनकी मृत्यु हो गई। यानी सुरसुरा के अंदर क्या हुआ था? मृत्यु हो गई थी। अब ये बात मैंने बोल दी ना एक बार, ये हमेशा के लिए याद हो गई आपको। दूसरी बात, अगली बात मैं करता हूं, सेंदरिया का मतलब क्या होता है? जहां पर डसता है नाग, उनको डसता है वहां पर सांप, वो नाग जहां पर उनकी सेंध मारी करता है यानी सेंध मार देता है। सेंध कहां पर मारता है? सेंध मारता है यानी नाग डसता है। नाग डसता है, कहां पर डसता है? वो सेंध दरिया के अंदर, अजमेर के अंदर डसता है। अब अगली बात मैं करता हूं भावता अजमेर के अंदर। भावता अजमेर में क्या होता है ना, तेजाजी सांप के डसे हुए लोगों का गोमूत्र के द्वारा या गाय के गोबर के द्वारा उनके सांप के डसे हुए का इलाज किया जाता है। तो ये भी खड़नाल नागौर के अंदर क्या है? पिरामिड नुमा तेजाजी महाराज का मंदिर है। इसके अलावा हरसोर के अंदर, खड़नाल नागौर के अंदर तो तेजाजी का जन्म हुआ था और हरसोर नागौर के अंदर क्या है? पिरामिड नुमा मंदिर है। ब्यावर के अंदर भी जो है ब्यावर चौक नाम से तेजाजी का मेला भी लगता है वहां पर, और तेजाजी महाराज का मंदिर भी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो तेजाजी महाराज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी। देखो जन्म कहां पर हुआ था? खड़नाल के अंदर। अब खड़नाल के अंदर जो मंदिर है ना वो कुछ इस प्रकार का वहां पर आपको दिखाई देगा। अब जरा सोचिए, तेजाजी महाराज के बारे में मैंने बताया कि तेजाजी महाराज इतने फेमस हैं, इतने महान थे और उनके लिए ये मंदिर था। ये एक सामान्य सा मंदिर है, उनकी जो छवि है उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है ये, ठीक है ना। इसके लिए अभी क्या है वहां पर प्रस्तावित है कुछ इस प्रकार का तेजाजी का मंदिर। इस मंदिर को जमींदोज कर दिया गया है और अभी एक भव्य मंदिर बनने वाला है। लगभग जो है वो 450 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बनने
वाला है। भगवान राम जो कि अयोध्या के अंदर मंदिर बना हुआ है, उसी की तर्ज पे ये मंदिर बनेगा। उसी खान से निकाला हुआ ये मार्बल का पत्थर है। जहाँ पर भगवान राम के लिए जो पत्थर गया था, वही यहाँ पर तेजाजी महाराज के लिए। तो ये मंदिर जो है खडनाल के अंदर बनने वाला है, भव्य मंदिर। ये मंदिर आप अंदर से देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। वीर तेजाजी जन्मस्थली संस्थान खरनाल के अंदर तेजाजी महाराज की घोड़ी भी उतनी ही प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ पर जो है लीलन की समाधि भी बनी हुई है। तेजाजी के नाम पर वहाँ पर एक पेनोरमा यानी एक मूर्ति भी बनी हुई है। तेजाजी महाराज की ध्वजा जो है ना, उसके अंदर आपको कहा था कि सूरज गवाह है, चांद गवाह है और खेजड़ी का वर्ष गवाह है, मैं वापस आऊँगा, नाग को वचन दिया था ना। तो वो आज भी तेजाजी महाराज के ध्वजा के अंदर सूरज और चांद के साथ में खेजड़ी भी आज भी है, ठीक है, उनके ध्वजा के अंदर। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो तेजाजी महाराज का सुरसुरा के अंदर मंदिर कुछ इस प्रकार का है। ब्यावर के अंदर तेजा चौक जो है, वहां पर कुछ इस प्रकार का मंदिर है। सुरसुरा के अंदर ये मंदिर है और परबतसर के अंदर भी मंदिर जो है निर्माणाधीन है। अब मैंने कहा था कि क्या हरसौर के अंदर जो पिरामिड नुमा मंदिर है तेजाजी महाराज का, वो ये मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या दोस्तों। अब इसके अलावा क्या है, देखो तेजाजी का जो मेला लगता है ना, वो कहाँ पर लगता है, वो परबतसर के अंदर पशु मेला लगता है। और वो कब लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेला लगता है, मान लो तेजाजी को गुस्सा आ गया तो तेजाजी क्या करेंगे, तेजाजी श्राप दे करके भस्म कर देंगे। देखो श्रा से हो जाएगा क्या, श्रावण, पै से क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, से क्या करेंगे, भस्म कर देंगे, भस्म। भय से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, और स्मय से क्या हो गया, अमावस्या। ये लास्ट वाला से जो है ना, अमावस्या, ये इससे रिलेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि तेजाजी का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था, मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, देखना वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। ये यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, उसको भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इसके अंदर नहीं है दोस्तों, अभी आगे देखते हैं अपन, आगे आ जाएगा, वो लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ ली है तेजाजी के जीवन के बारे में। अब तेजाजी के जो है वो 7 सितंबर, कितना, 7 सितंबर, और कब, 2011 को तेजाजी के, ये देखो ये रहा 2011, ऊपर लिखा हुआ है ना 2011, 5 रुपए की डाक टिकट जो है सरकार ने जारी की थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए यहाँ पर सर्प और कुत्ते के काटे गए मनुष्य के स्वस्थ होने के लिए इनकी पूजा की जाती है। प्रत्येक किसान तेजाजी के गीतों को गा करके जो बुआई प्रारंभ करता है, जिनको गीता टेर बोलते हैं। 10 किलोमीटर दूर सेंद्रिय गांव में सर्प ने डसा था। सुरसुरा के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी 1160 में, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही जो है मृत्यु हो गई थी, और उसी दिन जो है मेला लगता है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तेजाजी की मूर्ति को जो है जागती ज्योत कहा जाता है। कहां पर, सुरसुरा के अंदर जो तेजाजी की मूर्ति है ना, उसको जागती ज्योत कहा जाता है। अब देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी की मैं बात करता हूं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होता है, तेजाजी की मृत्यु हुई है, उसी दिन मेला लगता है तेजाजी का। याद कैसे करेंगे, देखो तेजाजी महाराज की जब मृत्यु हुई थी, एक दिन तो एक मेला तो वो लगता है, दूसरा एक खिजड़ियाली का मेला भी लगता है, उसी दिन लगता है। तो खिजड़ी का पौधा कितना, 1 लगाओगे तो शुभ है, या 2 लगाओगे तो, या 10 लगाओगे तो, 10 पौधे यदि लगाएंगे तो वो शुभ है। देखना शुभ कितने हैं, शुभ है 10, इतना सा ही है। देखो अब मैं बताता हूं आपको क्या, भय से हो जाएगा भाद्रपद, सु से हो जाएगा शुक्ल, और 10 से हो गया दशमी, इतना सा था। ये इजीली याद हो जाएगा। आप अभी तो आपको कई बार पढ़ना है, ये 3 या 4 बार आप पढ़ोगे, इसका रिवीजन करोगे तो ये चीजें सारी की सारी इजीली आपको याद हो जाएगी। अब देखना आप, सुरसरा अजमेर में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति मारवाड़ के महाराजा अभेद सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर नागौर ले गया, और तेजाजी का प्रमुख स्थल परबतसर नागौर स्थापित हो गया है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तेजाजी का परबतसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी तेजा दशमी को जो है राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अब तेजाजी सहरिया जनजाति के भी आराध्य देव हैं, ठीक है दोस्तों। अब इतना सा था तेजाजी महाराज का जीवन और उनके संबंधित जी के सारा का सारा मैंने यहाँ पर ट्रिक और कहानियों के माध्यम से पूरा बता दिया है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में आप लोग ये यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की ट्रिक है, इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स है, ये दोनों की दोनों प्लेलिस्ट यदि जाकर के चेक करेंगे ना आप, एक से बढ़ के एक शानदार वीडियोज ट्रिक्स के माध्यम से आपको एक चीज मिलने वाली है। उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, सारा कुछ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 10-15 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, 11 क्वेश्चन है शायद, देखते हैं अभी। जाहिर पीर के नाम से बोलते हैं किसको, गोगाजी महाराज को। शिवजी का अवतार कौन है, तेजाजी महाराज, ठीक है। लक्ष्मण के अवतार कौन है, पाबूजी महाराज, और रामशाह पीर कौन है, रामदेव जी। पाबूजी के बारे में क्या बोला था मैंने, CA किए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा SL49 जो है वो इनके पास में बंदूक भी थी।
लक्ष्मण के ये अवतार थे, राव सिंह के ये वंशज थे। ये सारा का सारा मैंने बताया था। सी से चित्र हो गया, ए से अमावस्या हो गया। पाबूजी महाराज की भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो मैं आपको लास्ट के अंदर बता दूंगा, डाल दूंगा वहां पर। अब इजीली यहाँ पर हम लोग जो कर लेंगे, देखो 1 नंबर के अंदर आएगा 3, तो ये यहाँ पर 1 3 ये आ गया। शिव के अवतार दूसरे पे आएगा 4, तो दूसरे पे आ गया 4। लक्ष्मण के अवतार 2 आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गोगा जी कौन से लोक देवता का संबंध लत्सा गुजरी से है? ये रीट लेवल 1 के अंदर आया हुआ है। ये हो गया क्या? तेजाजी महाराज। किस लोक देवता की परबत्सर का जो पशु मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी महाराज की। और लेब असिस्टेंट होम साइंस जो है एग्जाम 30/6/2022 को ये आया हुआ है। धोलिया वीर किनको बोलते हैं? वो बोलते हैं तेजाजी महाराज को। धोलिया वीर के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। काला और बाला के देवता हैं, राजस्थान के जो है जाटों के आराध्य देवता हैं, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैंने सारे के सारे आपको बताए हुए हैं। तेजाजी का संबंध है, देखो ये जैन एग्जाम के अंदर ये आया हुआ है। पन्नेर के अंदर ननिहाल थोड़ी था, पन्नेर में परिणिजे थे पेमल के साथ में। पी मॉडल, पन्नेर के अंदर परिणिजे थे पेमल के साथ में। ठीक है। सुरसुरा के अंदर उनका समाधि स्थल है, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। सुरसुरा के अंदर सर टिका दिया था, सुरसुरा में सर टिका दिया था। परबत्सर में मेला लगता है, खड़नाल के अंदर वो जो है जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि कौन से लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है। गोगा जी की बात्सल देह है, रामदेव जी की मेणा देह है, पाबू जी की कमला देह है, और तेजा जी की राम प्यारी नहीं है, ये राम कुंवरी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तेजा जी का जन्म सुमिलित नहीं है। तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? ये खड़नाल है, ये पटवारी के अंदर आया हुआ है। तेजा जी के चबूतरे का थान या पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को कहते हैं घोड़ेला। देखो घोड़ला अलग होता है, घोड़ला अलग होते हैं। घोड़ला किसके होते हैं? रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े बना करके चढ़ाए जाते हैं उनको घोड़ला बोलते हैं। ये घोड़ेला है, ये क्या है? घोड़ेला है। किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ये थे तेजाजी महाराज, श्राप देकर के गई थी 4 जातियों को। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो पाबूजी महाराज कोलमी, मेरे बाबू ने बोला था कोलमी, तो कोलमी से हो जाएगा कोलवन। तेजाजी का जो है परबत्सर। मल्लीनाथ का पिचियाक बिल्कुल भी नहीं है, गोगा मेडी के अंदर हुआ था। देखो मल्ली तल्ली तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर। सांप। अब चलते हैं अपन आगे और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। सांपों के देवता के रूप में कौन पूजा जाता है? तो यहाँ पर जो हो गया है तेजाजी महाराज। 3rd ग्रेड एग्जाम 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतना ही था तेजाजी महाराज के जीवन से संबंधित सारा कुछ मैंने याद करवा दिया। इसके बाद में अब आपको कोई भी मेरे हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी और वीडियो या कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे MCQs लगाइए। कोई एक छोटी मोटी चीज़ यदि कहीं पर रह गई होगी ना तो वो उस MCQs के अंदर जो है कवर हो जाएगी। अभी थोड़ी सी ट्रिक्स मैं और डाल देता हूँ इसके अंदर, 150 वीडियो और ट्रिक्स के ही मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में मैं एक MCQs की सीरीज भी लेकर के आऊँगा जिसके अंदर इन सारी की सारी ट्रिक्स जो है ना इनका रिविजन करवाऊंगा और बार बार रिविजन करवाऊंगा। तो यदि आप चैनल के ऊपर कंटिन्यू रहते हैं ना तो मेरी गारंटी है ये सारी की सारी ट्रिक्स जो है ना वो कंठस्थ हो जाएंगे। आपको एक बार देखने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, लेकिन ये ट्रिक्स का बस यही रूटीन है कि आप इनको रिवाइज करते रहिए तो जो है ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और रिवाइज मैं करूँगा, आप सुनते रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ट्रिक्स का सबसे बेस्ट फायदा यही है कि यहाँ से जो है जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना कोई भी, वो कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाता है यहाँ से। इसीलिए मैं इनकी हेल्प लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप खुद भी रिवीजन करते रहिए। यदि खुद रिवीजन नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी मैं MCQs की वीडियोस डालूंगा मतलब इन फ्यूचर, तो आप उनको देखिए जिससे कि एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन 100% अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पाबूजी महाराज से संबंधित वीडियो यदि देखना है तो आपको मैं यहाँ पर इसके नीचे जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की और दोनों की दोनों प्लेलिस्ट जो है ज्योग्राफी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।